बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 की समरी बताऊंगा मैं आपको। आज की इस यूनिट में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की समरी बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसको मैं एक लेक्चर में ब्रीफली क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर का आगाज करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि चैप्टर 4 की समरी क्या है, एक लफ्ज में इसकी समरी खुलासा बताओ, सो योर आंसर विल बी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी इसमें हम वो फोर्सेस स्टडी करेंगे जो किसी बॉडी में रोटेशन पैदा करे। जिस तरह मार्कर है, साइड से मैं फोर्स अप्लाई करूं तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह बुक है, जब साइड से आप फोर्स अप्लाई करते हैं यानी इसको ओपन करते हैं तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह आप दरवाजे को खोलते हैं, साइड से फोर्स लगाते हैं, सो व्हाट हैपन, एज ए रिजल्ट रोटेशन इज प्रोड्यूस। तो इस यूनिट में हम क्या करेंगे, यानी रोटेशन साइड वाइज फोर्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फोर्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, फोर्स। अब फोर्स क्या है, पुश और पुल, किसी चीज को खींचना या धकेलना। जिस तरह हम दरवाजे को क्या करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो अब फोर्स दो तरह के हैं, या हमारी फोर्स जो है वो लाइक होगी या अनलाइक होगी। यानी दरवाजे को जब हम खोलते हैं एक से ज्यादा फोर्सेस हों, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरे नंबर पर हम स्टडी करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जो फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब मैं हूं, कुछ स्टूडेंट मुझे इस हाथ से खींचते हैं और कुछ स्टूडेंट मुझे इस हाथ से खींचते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह मैं दीवार पर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं और बैक से वहां से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होंगे हमारे पास, अनलाइक। और गाड़ी को हम सारे स्टूडेंट्स धक्का दे रहे हैं, या सारे आप खड़े हो जाए और इधर आकर इस दीवार को धक्का दे, तो हमारी फोर्स क्या होगी, लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक मीन्स कि सबकी डायरेक्शन सेम रहेगी या अपोजिट होगी। तो ये फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी एक फोर्स को एक वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फोर्स। एक फोर्स या वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तकसीम करना, नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को हम कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल, जिसमें हम Fx और Fy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट Fy की वैल्यू क्या है, और ये डायग्राम इसको हम बेसिकली स्टडी करेंगे। यानी राइट एंगल ट्राइंगल को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर इसको मैं सस्पेंड कर लूं, लटका दूं, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। जिस तरह ये मार्कर को मैं अगर इस तरह पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा जिस पर ये बैलेंस कर रहा है, सेंटर ऑफ मास कहूंगा। और वो पॉइंट जिस पर तमाम फोर्स जो है, जमीन अपनी तमाम फोर्स लगाती है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। तो तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी टार्क, टर्निंग इफेक्ट, दैट इज टार्क। टार्क यानी अगर किसी चीज के साइड से हम फोर्स अप्लाई करें, नाराजी बकी,
खैर दावत न रुस्तु कट को पूरा पके राजी हो ना उस पके राजी। हाँ हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी टार्क के मुतालिक पढ़ेंगे। जब किसी चीज पर हम साइड से फोर्स अप्लाई करें और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। फिर इसके बाद हम एक और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक जिस्म पर लग रही हो तो बॉडी क्या होगी, या रेस्ट पोजीशन में होगी या मोशन में होगी। जब एक से ज्यादा फोर्सेस तनान लग रही तो बॉडी या रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। तो जब बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही हो तो ऐसी स्टेट ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। फिर इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितनी काइंड्स है इक्विलिब्रियम के। जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी मोशन में हो तो उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ ए बॉडी। तो स्टेट्स ऑफ ए बॉडी कितने हमारे पास हैं, वो हमारे पास स्टेट्स ऑफ ए बॉडी जो है, सॉरी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो वो या न्यूट्रल होगी या स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। वो बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी हो तो वो या स्टेबल होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, या अनस्टेबल रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट नंबर 4 में हम बेसिकली देखें एक फोर्स के मुतालिक पढ़ते हैं। अगर फोर्सेस एक से ज्यादा हो तो फिर वो लाइक होंगे या अनलाइक। डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक। डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसको हम अनलाइक कहेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल। फिर सेंटर ऑफ मेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मेस एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हम टार्क, जब किसी चीज पर हम साइड, किसी बॉडी पर हम साइड से फोर्स अप्लाई करें और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए। और फिर हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास कितनी चीजें कोई 1 2 3 4 5, यानी 5 टॉपिक्स इस यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो की मदद से आपको समरी जो है इस पूरे यूनिट की समझ आ गई होगी कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, और वो उसको मैंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।